अस्सलामुअलैकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। और कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो गई है कि हर किसी ना किसी घर में सुनने में आपको मिल जाता है। यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसी वजह से हो रही हैं, यानी थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम होना, यानी थायराइड होना। ये आपके ग्लैंड जो हैं इनमें ये थायराइड या फिर इनमें T3, T4, TSH की रीडिंग बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इस पे बात करेंगे और ये हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो आप अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, आज की वीडियो है हमारी जी फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड कैसे काम करता है और ये इसका क्या मैं आपको कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी। और क्योंकि ये वीडियो थोड़ी मैं लंबी नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपको थायराइड का फंक्शन बताऊंगी और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आपको इसके पार्ट्स बताऊंगी कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। ठीक है, अभी हम फंक्शन ऑफ थायराइड पे बात करेंगे कि ये जो ग्लैंड होता है ये थायरॉक्सिन बनाता है जो कि खून के थ्रू पूरे जिस्म में जाता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को तेज़ करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ये पूरी बॉडी को डेवलप करता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये कैल्शियम डिस्चार्ज करता है जो कि खून में कैल्शियम की मिकदार को कम करता है, लेकिन हड्डियों में ये कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है। और इसमें ये आप ये कि ये पूरी बॉडी पे हमारे वर्क करता है। हमें जो पूरी बॉडी में अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम आ रही हो और हम फेस कर रहे हो तो हमें कभी भी थायराइड को नहीं भूलना चाहिए। ये आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ है और ये बच्चों में भी और फीमेल में भी और ये आपको ये प्रॉब्लम सुनने में आती है और ये होती है प्रॉब्लम। लोग बहुत बहुत बीमारियों का शिकार होते हैं लेकिन थायराइड का टेस्ट नहीं कराते कि ये प्रॉब्लम उस वजह से हो रही है। जब हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है। लिहाजा कोई भी बीमारी अगर आपको इस तरह की है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें ताकि वो आपका ये प्रॉपर टेस्ट कराए तो फिर आपको ये पता चलेगा कि थायराइड की प्रॉब्लम है। तो थायराइड की कुछ मैं आपके साथ सिम्टम ये आपको बता देती हूँ साइन एंड सिम्टम्स के किन किन पेशेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम हो तो ये थायराइड का इशू हो सकता है। इसका पेशेंट जो है वो डायबिटिक भी हो सकता है। डायबिटिक में भी ये प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड डिसऑर्डर हो गया है तो आपको डायबिटिक भी हो सकती है। और उसके अलावा जितने भी हमारे फीमेल की डिजीज़ होती हैं, यूट्राइन प्रॉब्लम होती हैं, जैसे यूट्रस का कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या यूट्राइन फाइब्रॉयड है, फाइब्रॉयड में भी बहुत सी काइंड्स होती हैं। और उसके अलावा आपको अगर सिस्ट की प्रॉब्लम है या मेंसेस प्रॉब्लम है, इरेगुलरिटी है या बहुत एक्सेस है और मीनोपॉज की तरफ जब लेडीज़ जाती हैं तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और उनको ये जो होते हैं ब्रेस्ट में भी गिल्टियाँ हो सकती हैं। और जितनी भी ये फाइब्रॉयड की प्रॉब्लम होती है ये फीमेल में थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। और उसके अलावा बार बार फीमेल को ये होता है कि उनको जो है उनकी प्रेगनेंसी वो कंसीव नहीं कर पाते और प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी मुश्किल होती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, अगर ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं होगी तो उनको इसकाते हमल होगा यानी अबॉर्शन हो जाएगा उनका यानी वो ग्रो नहीं कर पाएगी प्रेगनेंसी, यानी उनको 1 मंथ या 2, 3, 4 मंथ के बाद उनका मिसकैरेज हो जाएगा और वो यानी सर्वाइव नहीं कर
टीन अप प्रेगनेंसी, तो ये उनको प्रॉब्लम होगी। और जो मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, या तो वो वक्त से पहले आएंगे या फिर वो टाइम ड्यूरेशन के बाद आएंगे। कभी तो बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होगी और कभी बहुत ना होने के बराबर होगी। और ये होता है कि वह ज़हनी और नफ्सियाती और जिस्मानी और पेचीदगियाँ वगैरह भी होती हैं। और आफ्टर डिलीवरी भी अगर थ्रू आउट अगर आप कोई मेडिसिन लेते रहें या आप इस चीज़ से बचे रहें, तो डिलीवरी के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है आपको। और इसका पेशेंट आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ना वो गुस्सीला और चिड़चिड़ा और बदमिजाज है, और बहुत ज़्यादा वो कहने के उसके ऊपर मोटापा होगा। बहुत लोग कुछ मोटापे की तरफ जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस में मोटापा होता है और किस में वज़न कम होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें आंखें आपको बहुत बड़ी बड़ी और बाहर की तरफ नुमायाँ और खुली होंगी, और जिस्म पे सूजन होगी, क्योंकि आप जब जिस्म में पानी रुकता है या कोई जिस्म में आपको प्रॉब्लम होती है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो जिस्म में पानी रुकता है तो वो सूजन हो जाती है, स्वेलिंग होगी आपकी बॉडी में, आपके हाथ पाँव, आपका फेस सूजा हुआ लगेगा। और उसके अलावा जिस्म बहुत लंबा बेढंगा और जो पाँव भी हैं वो भी सूजे हुए लगेंगे। और एक मार्फन सिंड्रोम होता है कि जिसमें बोनापन, आपको बच्चे जो होंगे वो उनके ग्रोथ नहीं होगी तो वो बोने से लगेंगे आपको। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और हाथ पाँव यख ठंडे होंगे, और बाज़ कंडीशंस में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे, आपको सर्दी में भी गर्मी लगेगी, और पंखा और एसी भी आपको यानी सुकून नहीं देगा, बहुत ज़्यादा गर्मी। और जितनी भी स्टमक की या मैदे की पुरानी तकलीफ होती हैं, उनमें आप कभी भी थायराइड को ना भूल लें, उसमें ज़रूर आप थायराइड का टेस्ट कराएं, क्योंकि मैदे की जितनी भी तकलीफ होती हैं उनमें भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती हैं। और उसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि वॉमिटिंग आपको स्टार्ट हो जाती है, मैदे की ख़राबियाँ, और गाड़ी में सफ़र करने से आपको थकावट और लेज़ीनेस, और इसमें ये होता है कि मौसम की तब्दीली की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा। थायराइड इसमें आपको इफ़ेक्ट करता है। अगर थायराइड की आपकी डिस्टर्बेंस है तो आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका वेट कम भी हो सकता है। वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये पार्ट 2 में बताऊंगी कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, और जब T3 कि आपकी रीडिंग ज़्यादा या कम आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी तो आज हमने इसको समझा है कि फंक्शन ऑफ थायराइड क्या है, थायराइड ग्लैंड। तो लिहाजा अगर आपको कोई भी ऐसी कोई सिम्टम आपको नज़र आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप व्हाट्सएप पे हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कराएंगे तो आपको ऑटो मैसेज रिसीव होगा, उसके बाद आपसे रब्ता किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट कराते हैं तो हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे और आप इंशाल्लाह हमसे थायराइड का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बिल्कुल 100% क्योर होंगे, क्योंकि होम्योपैथिक में थायराइड का बहुत अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जिसमें 100% हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा लंबा अरसा और सारी ज़िंदगी, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है सारी ज़िंदगी और कुछ काफ़ी महीने उनको दवाई खाना पड़ती है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि आपको कुछ अर्सा ही आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल आप 100% क्योर हो जाते हैं और रिलायबल हो जाते हैं। बिल्कुल आपका गुस्सा और जो थायराइड से प्रॉब्लम होती है वो 100% क्योर हो जाती हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का जो है वो प्रॉपर तरीके से पता चल सके। और अगर मैं हमेशा एंड पे आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा मुस्तनद और डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मेडिसिन लें, क्योंकि होम्योपैथिक में मरीज़ का जो है वो
इलाज किया जाता है, मर्ज़ का नहीं, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन देते हैं और हर मरीज़ का अपना मिजाज और अपनी आदत होती हैं, जिसके मुताबिक पूरी हिस्ट्री और केस ट्रैकिंग लेके फिर आपको मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।